हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद वारिस। आज का टॉपिक है 5 प्रोटीन मिथ्स। क्या हैं वो 5 प्रोटीन मिथ्स, तो उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। पहला मिथ जो है, हाई प्रोटीन डाइट आर बैड फॉर योर किडनीज। मतलब हाई प्रोटीन डाइट आपकी किडनी के लिए ख़राब है। क्या ऐसा सच में है? नहीं गाइस, हाई प्रोटीन डाइट आपकी किडनी के लिए बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, उल्टा हेल्दी होती है। अगर आपकी किडनी पहले ही से डैमेज है या फिर अनहेल्दी है या फिर आपकी किडनी के साथ कोई भी मेडिकल इशू चल रहा है, तो शायद आपके लिए प्रोटीन मील बैड हो सकती है, ख़राब हो सकती है आपकी किडनी के लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर अभी आपकी किडनी में कोई भी प्रॉब्लम है या मेडिकल इशू चल रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही प्रोटीन लें। कुछ लोग की किडनी में प्रॉब्लम होती है और उनको पता नहीं होता है और वो प्रोटीन पाउडर या प्रोटीन सप्लीमेंट लेते हैं, तब उनको वो प्रॉब्लम दिखती है, तो उनको लगता है कि मैंने प्रोटीन पाउडर लिया, उससे मेरी प्रॉब्लम ये आई है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइज़। हाई प्रोटीन मील नॉट बैड फॉर योर किडनीज। किडनी का काम क्या होता है वो समझते हैं। किडनी का काम ये होता है कि आपके ब्लड में जो हार्मफुल सब्सटेंस पाए जाते हैं उसको फिल्टर करना, उसको निकालना आपके ब्लड से और उसको यूरिन में कन्वर्ट करके आपके बॉडी से बाहर निकाल देना। ये काम होता है किडनी का। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई भी आपके किडनी से रिलेटेड कोई मेडिकल इशू चल रहा है, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप प्रोटीन मील लें बिना डॉक्टर के रिकमेंड के। शायद ये चीज़ आपको समझ में आई हो कि हाई प्रोटीन मील हमारी किडनी के लिए ख़राब नहीं है। एनाबॉलिक विंडो आफ्टर वर्कआउट तो 20 to 30 मिनट। मतलब आपकी जो एनाबॉलिक विंडो खुली होती है, ओपन होती है, वो वर्कआउट के 20 से 30 मिनट तक ही खुली होती है। बात को समझ लीजिए। कुछ लोग कहते नहीं है कि प्रोटीन वर्कआउट के तुरंत बाद आपको प्रोटीन शेक लेना चाहिए, नहीं तो आपकी मसल ग्रोथ नहीं होगी, आपकी मसल की ग्रोथ नहीं होगी, उल्टा आपकी मसल लूज़ करेंगी। तो गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप वर्कआउट के तुरंत आधे घंटे के बाद ही आप प्रोटीन शेक नहीं लेंगे तो आपकी मसल लूज़ करेगी, ग्रोथ नहीं होगी। ऐसा गाइस बिल्कुल नहीं। ये जो मिथ है वो साइंस है, आई मीन जो प्रोटीन सप्लीमेंट कंपनियों ने बनाए हैं। तो अगर आप साइंटिफिकली देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपकी एनाबॉलिक विंडो होती है वो आपके पर्टिकुलर मसल पार्ट पे डिपेंड होती है और हर पर्टिकुलर मसल पार्ट की एनाबॉलिक विंडो अलग अलग होती है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझेंगे। 2 लोग हैं जिन्होंने सेम डे पे सेम वर्कआउट किया है, आई मीन मंडे को दोनों ने बाइसेप ट्रेन किया है, लेकिन एक की मसल 2 दिन तक पेन कर रही है, आई मीन रिपेयर हो रही है, और दूसरे कैंडिडेट की मसल 1 दिन में रिपेयर हो जाती है। तो दोनों के लिए एनाबॉलिक विंडो अलग अलग है, क्योंकि दूसरे के लिए मसल रिपेयर जो ड्यूरेशन है वो 2 दिन तक है, तो इसका मतलब एनाबॉलिक विंडो उसके लिए 2 दिन तक का है। और जो दूसरा कैंडिडेट है उसका रिपेयरिंग प्रोसेस जो है वो 1 दिन में कंप्लीट हो जाता है, और तो उसके लिए एनाबॉलिक विंडो 1 दिन में 1 दिन है। मतलब सबके लिए अलग अलग एनाबॉलिक विंडो होती हैं, और एनाबॉलिक विंडो जो होती है वो पर्टिकुलर एक मसल पार्ट पे डिपेंड होती है। तो जिनको एनाबॉलिक विंडो नहीं पता है, एनाबॉलिक विंडो उसे कहते हैं जिस टाइम ड्यूरेशन में हमारी मसल की ग्रोथ होती है, मसल बिल्ड होती है। तो आई थिंक अब समझ में आया होगा कि एनाबॉलिक विंडो, तब से एनाबॉलिक कह रहे हैं, तो एनाबॉलिक विंडो क्या होता है। एनाबॉलिक विंडो उस टाइम ड्यूरेशन कहते हैं जिस टाइम ड्यूरेशन में आपकी मसल की ग्रोथ होती है। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। तीसरा जो मिथ है, प्रोटीन कैन नॉट मेक यू फैट। प्रोटीन कभी भी आपको फैटी नहीं बना सकता है, आई मीन मोटा नहीं कर सकता है, आई मीन वो मसल के लिए ही यूज़ होता है। बहुत से लोगों को लगता है कि प्रोटीन सिर्फ मसल के लिए यूज़ होता है। अगर आप डीप न्यूट्रिशन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको साफ साफ क्लियर होगा। प्रोटीन में भी कैलोरीज होती हैं, फैट में भी होती हैं, और कार्ब्स में भी होती हैं। प्रोटीन, कार्ब्स और फैट। प्रोटीन और कार्ब्स में 4 कैलोरीज होती हैं, और जो फैट होता है उसमें 9 ग्राम कैलोरीज होती हैं। तो कैलोरीज होती हैं। अगर कोई कहता है प्रोटीन में कोई कैलोरीज नहीं होती है, तो वो गलत है। प्रोटीन आपको फैट कर सकता है, अगर फैटिक कर सकता है, अगर आप उसकी लिमिट से ज़्यादा आप उसको फीड करोगे अपनी बॉडी में। मतलब आप ढेर सारा चिकन खाओगे, मतलब 2-3 किलो, और मतलब वर्कआउट नहीं करोगे, सिर्फ चिकन बैठ के खाओगे, तो आप मस्कुलर की जगह फैटी होते चले जाओगे। तो क्लियर है, आई थिंक ये बात क्लियर हो गई होगी।
चौथा जो मिथ है वो यू डोंट नीड प्रोटीन ऑन रेस्ट डे, मतलब आपको प्रोटीन की नीड तब नहीं होती है जब आप आराम कर रहे होते हो। गाइस ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि जब तक मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तब तक मुझे प्रोटीन लेना चाहिए, जब मैं वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ तो मुझे प्रोटीन नहीं लेना चाहिए। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो सैटरडे वाले दिन, सैटरडे जो स्पेशली ज़्यादातर लोग लेग करते हैं, तो अगर आपने सैटरडे को लेग की है और आप संडे को रेस्ट करते हो, लेकिन आपकी मसल तब भी रिपेयर हो रही है, मसल आपकी तब लेग आपकी तब भी दर्द हो रही है और आप मंडे को फिर से वर्कआउट करने स्टार्ट शुरू कर दोगे, तो इसका मतलब आपको उस टाइम ड्यूरेशन में जो आपने एक दिन का रेस्ट लिया उसमें भी आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, क्योंकि वो मसल रिपेयर हो रही है, मसल रिपेयरिंग प्रोसेस स्टार्ट है, तो इसमें आपको आपकी बॉडी को प्रोटीन नीड ज़रूरी है, प्रोटीन नीड चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि आप जब रेस्ट करते हो तो आपको प्रोटीन नीड नहीं होती, तब भी आपको प्रोटीन नीड होती है, क्योंकि उस टाइम आप अपनी मसल को रिपेयर कर रहे होते हो। पांचवा जो मिथ है, यू लूज़ बॉडी आफ्टर लिविंग सप्लीमेंट, मतलब आप जब सप्लीमेंट छोड़ देते हो तो आपकी बॉडी आपकी मसल्स को लूज़ कर देगी, मतलब आप फैटी बन जाओगे। कहते नहीं मैं सप्लीमेंट छोड़ दूंगा तो मैं मोटा तो नहीं हो जाऊंगा, कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप सप्लीमेंट छोड़ोगे तो आप मोटे हो जाओगे। बेसिकली ज़्यादातर लोग जब भी सप्लीमेंट छोड़ते हैं, जब वर्कआउट छोड़ते हैं तभी वो सप्लीमेंट भी छोड़ते हैं। आपका जैसे रूटीन होता है वैसे ही आप वर्कआउट नहीं करो तो आपकी मसल लूज करेगी और आप उस वक्त ज़्यादातर लोग सप्लीमेंट भी छोड़ देते हैं, तो उनको लगता है कि सप्लीमेंट की वजह से मेरी बॉडी मसल लूज़ कर रही है और मैं फ़ैट गेन कर रही हूँ, क्योंकि आप जब वर्कआउट नहीं करते हो तो आप नॉर्मली आपकी डाइट जो होती है वो वैसी ही होती है, उसमें डाइट में कोई चेंजेस नहीं आता है, और वर्कआउट आप करते नहीं हो तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आप जो बर्न कर रहे थे वो आप बर्न नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका मसल लॉस होता है और आपका जो फैट परसेंटेज होता है वो भी बढ़ता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सप्लीमेंट आप छोड़ने की वजह से आप का मसल लॉस होता है और फैट गेन होता है, बल्कि आपके वर्कआउट ना करने की वजह से मसल लॉस और फैट गेन होता है। आई होप गाइस कि आपको ये सब बातें क्लियर हुई होंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।